आखिर क्यों हुआ था? स्वयं भगवान विष्णु और महाकाल के बीच महाप्रलयंकारी युद्ध। यह युद्ध इतना भयंकर था कि समस्त सृष्टि का विनाश होने वाला था। इस युद्ध से देवता ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड कांपा था, क्योंकि यह युद्ध हुआ था संसार की सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच। तो आखिर क्यों हुआ था यह युद्ध? चलिए जानते हैं। देखिए, प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से लगभग अमरता जैसा वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद वह समस्त संसार में आतंक मचाने लगा। उसके अत्याचारों से धरती कांप उठी थी। लेकिन उसी हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से नफरत करता था, क्योंकि जब जब संसार में अधर्म का अत्याचार फैलता है, तब तब भगवान विष्णु अनेकों रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। अब हिरण्यकश्यप प्रहलाद की भक्ति से परेशान होकर उसका वध करने की कोशिश करने लगा। अपने भक्त पर हो रहे अत्याचारों को देखकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग शेर का और आधा भाग मानव का बनाया और भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए तथा उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती चीरकर उसका वध कर दिया। लेकिन उसका वध करने के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका गुस्सा इतना प्रचंड था कि तीनों लोगों में डर का माहौल था। देवता, ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं देवी लक्ष्मी भी उनके पास जाने से डरने लगी। वे समस्त सृष्टि में गर्जना कर रहे थे। उनकी गर्जना से समस्त सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करें, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिया और स्वयं एक भयावह और अत्यंत शक्तिशाली रूप धारण किया। उन्होंने सर्प रूप धारण किया, जिसका शरीर सिंह और पक्षी का मिश्रण था। सर्प के 8 पैर थे, विशाल पंख थे और वे सिंह से भी अधिक बलशाली थे। उनकी गर्जना से आकाश और पाताल कांप उठे थे। यह रूप इतना भयंकर था कि स्वयं काल भी भयभीत हो गया। भगवान शिव सर्प अवतार में प्रकट होकर नरसिंह भगवान के सामने पहुँचे और उन्हें शांत करने का प्रयास करने लगे। लेकिन जब नरसिंह जी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो दोनों महाशक्तियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पर्वत टूटने लगे, आकाश विदीर्ण हो गया, समुद्र में ज्वार उठने लगा, धरती पर महाविनाश का दृश्य बन गया। भगवान नरसिंह बार बार गरजते और प्रहार करते। तभी सर्प अवतार ने भगवान नरसिंह को अपने पंजों में दबा लिया और भगवान सर्प ने नरसिंह जी के उग्र रूप को धीरे धीरे शांत किया। आखिरकार सर्प अवतार में भगवान शिव ने भगवान नरसिंह को उनके दिव्य स्वरूप का स्मरण कराया तथा उनका क्रोध भी शांत किया। तब भगवान नरसिंह ने अपने उग्र रूप को त्याग दिया और वापस अपने नारायण स्वरूप में आ गए। जिसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपके बिना इस सृष्टि का संतुलन संभव नहीं। आपने मेरे क्रोध को शांत कर धर्म की रक्षा की है। इस युद्ध का संदेश है कि शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार वश विनाश के लिए। जब एक शक्ति अपनी सीमा पार कर जाती है तो दूसरी शक्ति उसे संतुलित करती है। शिव और विष्णु दोनों ही सृष्टि के रक्षक हैं। उनके बीच कोई द्वेष नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी अति होती है तो संतुलन स्थापित करने के लिए कोई न कोई शक्ति अवश्य प्रकट होती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही परम सत्य हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को भी दबा देना और कमेंट में जय श्री हरिनारायण हर हर महादेव लिख देना। हर हर महादेव।